Hi guys, welcome back to another episode of Bridal Makeup Tutorial. She is a real bride. इनका नाम समृद्धि है और इनका मेकअप मैंने किया था आई थिंक इट इन फेबररी। थोड़ा सा लेट होगी मैं ट्यूटोरियल डालने में, बट कोई बात नहीं। आप सभी को ये ट्यूटोरियल बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि हमने इनका बेस बहुत डूई रखा था और बहुत ही सुंदर टाइमलेस लुक क्रिएट करी थी, जो कि चाहे ये 25 साल बाद भी अपनी वेडिंग एल्बम देखेंगी तब भी शील से दैट आई एम स्टिल लुकिंग ट्रेंडी। हमने आईज़ को बहुत ही फोकस्ड रखा था और बहुत ही सॉफ्ट रखा था एट द सेम टाइम। अगर आप इनकी आइज़ देखोगे तो काफ़ी बड़ी हैं, बहुत ज़्यादा एरिया था मेरे पास प्ले करने को। और ऐसी आइज़ ना बहुत ट्रिकी हो जाती हैं अगर इन पे ज़्यादा ग्लिटर या ज़्यादा कुछ भी जैज़ अप करते हैं तो आइज़ बहुत ज़्यादा ओवरपावर कर देती हैं पूरे फेस को। सो यू हैव टू बी रियली केयरफुल विद द आई शेप दैट यू आर वर्किंग ऑन। यहाँ पे देखो, मैं इनकी जो आई शेप है, आमंड शेप है, बहुत सुंदर, मेरी फेवरेट टाइप ऑफ आइज़ है ये। और इसको और इन्हांस और गोल गोल मोटी मोटी आंखें दिखाने के लिए मैं इनके इनर कॉर्नर्स को ऐसे हाईलाइट करूँगी। आपने देखा होगा मैंने काजल पेन लगाया और उसके बाद मैंने ये ब्रॉन्ज आई शेडो था मेरे पास शिमरी, उसको लगाया। इससे क्या होता है कि इंटेंसिटी और बढ़ जाती है। अगर मैं बिना बेस के ये ब्रॉन्ज शेडो लगाती तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और बहुत ही फेडेड लुक आती। बट टू इन्हांस इट फर्दर हमने इस पर लैशेस डाली, जो कि बहुत ही सुंदर नेचुरल लैशेस हमने रखी थी। एंड अगेन आई हैव यूज्ड माय फेवरेट फाउंडेशन विच इज़ हुडा ब्यूटी फॉर फिल्टर फाउंडेशन, एंड आई हैव यूज्ड द शेड चाय हेयर। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि मैम अपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग कैसे बनाएं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने स्किन को प्रेप कैसे कर रहे हैं। आपने मॉइस्चराइज़र लगाया, उसके बाद आप अपनी स्किन को हर स्टेप के बाद थोड़ा सा टाइम दो, 1-2 मिनट दो। हर स्टेप के बाद आप एक के बाद एक के बाद एक के बाद प्रोडक्ट्स लगाते रहोगे तो वो आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगा, वो सिर्फ ऊपर एक लेयर की तरह, एक परत की तरह रहेगा। जो आपको स्वेट आएगा या आप पानी में जाओगे या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आधे 1 घंटे बाद वो फटने लगेगा मेकअप। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने स्किन को अच्छे से प्रेप करो, गिव योर स्किन सम टाइम। और उसके बाद जो भी आप लेयर्स लगा रहे हो उसकी जो लेयर है वो इट हैज़ टू बी वेरी थिन। आप देखो, मैं थोड़ा सा कंसीलर लगाती हूँ और उसको पहले ब्रश के साथ फैलाती हूँ और आफ्टर 10-15 सेकेंड्स जब वो थोड़ा और थिक हो जाता है तो आई यूज़ अ ब्यूटी ब्लेंडर एंड देन आई डैब इट विद दिस। जितना आपका अगर लेयर थिन रहेगी ओवरऑल मेकअप की, आपका मेकअप उतना ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि जितनी मोटा, जितना ज़्यादा हम फाउंडेशन लगाएंगे, जितनी मोटी उसकी लेयर लगाएंगे उतनी ही देर तक वो मेकअप चलेगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मोस्ट फेवरेट पार्ट ऑफ दिस ट्यूटोरियल इज़ हर आईज़। आई लव सच आईज़। एंड आप देखो, मैंने आईब्रोज़ को थोड़ा सा पीछे की तरफ इन्हांस किया था डाउनवर्ड ले जाके, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर आई शेप को कॉम्प्लीमेंट करता है। अगर मैं ज़्यादा लंबा नहीं लेके जाती आई तक तो वो उतना अच्छा नहीं लगता है आईब्रोज़। और आईब्रोज़ को ज़्यादा ब्लैक नहीं करना है। एंड आई एम यूजिंग माई फेवरेट ब्लशर विच इज़ कैलिफोर्निया बाय बेनिफिट। अगर आपको इसका सस्ता डूप चाहिए तो यू कैन बाय कोरल ब्लश फ्रॉम कलर बार, वो भी इक्विवेलेंट अच्छा है। बट कलर बार और ये वाले जो ब्रांड्स होते हैं लैक्मे, ये थोड़े ज़्यादा पिगमेंटेड होते हैं तो पैची हो जाते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, थोड़े थोड़े लेयर्स में आप इनको लगाओ। और ऑलवेज ट्राई कि आप अपने प्रोडक्ट को बिल्ड कर रहे हो, एक ही बार में नहीं लगाना है। फाउंडेशन लगा रहे हो, पहले एक पतली लेयर लगाओ, अगर आपको लग रहा है ज़रूरत है फिर थोड़ी और लगाओ। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके अगर आप आगे बढ़ोगे तो यू विल सी कि आपका मेकअप कभी भी ओवर नहीं लगेगा। ये इतनी सुंदर लग रही थी कि मैंने इनको खुद ही काजल का टिक्का लगाया। शी इज़ लुकिंग सो प्रिटी। एंड आप देखो जो फ्लावर प्लेसमेंट, एवरीथिंग, दिस इज़ नॉट जस्ट मेकअप, ये सारी चीज़ें हैं। आपको मैं एंड में दिखाऊंगी कि मैं ड्रेपिंग कैसे करती हूँ। और यहाँ पे जो बिंदी थी, मैंने इनको 2-3 ऑप्शंस दिए थे। इट्स वेरी इजी। आप अपनी बिंदी को लिपस्टिक से भी लगा सकते हैं, आई शेडो से भी कलर कर सकते हैं। तो 2-3 ऑप्शन हमने रखे थे, बट इन पे सबसे अच्छी जो थी, आप देखना फाइनल में मैं कौन सी बिंदी लगाऊंगी। और यहाँ पे वी आर यूजिंग मस्कारा। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि लैशेस से पहले भी आपको मस्कारा लगाना है और लैशेस के बाद भी लगाना है। बाद में इसीलिए लगाना है ताकि वो फेक लैशेस के साथ जो है मर्ज हो जाए। पहले इसीलिए लगाना है ताकि उनमें जो फाउंडेशन लगी है वो उतर जाए। और ये लोअर लैशेस की मेरी फेवरेट टेक्निक है। बहुत बच्चे बोलते हैं कि जब हम लोअर लैशेस में मैम मस्कारा लगाते हैं तो स्किन पे लग जाता है और फिर वो वैसी फ्रेश लुक नहीं आती है। इसके लिए आप अपना कोई भी विजिटिंग कार्ड, बिजनेस कार्ड, ऐसे पेपर, बिंदी, कोई भी ऐसा आपके पास पेपर कुछ भी थिक हो,
उसको आप ऐसे रखो और अपनी लैशेस पे अच्छे से लगा लो। इस पे 2 कोट करके आप फाइनल लुक में देखना इनकी आई लैशेस कितनी सुंदर लग रही थी। लैशेस मेक्स द होल डिफरेंस। तो मेक श्योर यू आर डूइंग दिस। एक बार ये ट्राई ज़रूर करना यार, ये वाला। मैं खुद भी अपने ऊपर ये वाला ट्रिक जो है अप्लाई करती हूँ। और लिपस्टिक में मुझे ऑनेस्टली याद नहीं है लिपस्टिक मैंने कौन सी यूज़ करी थी, बट आई थिंक आई हैव यूज्ड अ मिक्स ऑफ आइकॉन फ्रॉम हुडा एंड इट इज़ सम पिंक शेड, आई डोंट नो, मोविश। मेक श्योर कर लो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो आप सभी, क्योंकि मैं बहुत वीडियोस वहाँ पे डालती हूँ, डे टू डे लाइफ की भी। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं जो है ड्रेपिंग कैसे करती हूँ। क्योंकि खाली मेकअप नहीं होता, अगर आप एक मेकअप आर्टिस्ट हो आपकी विजन होनी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि जो लुक आप एक ब्राइड को दे रहे हो इट हैज़ टू अलाइन विद हर स्टाइल। वो उनका क्या पर्सनल प्रेफरेंस है, क्या स्टाइल है, इट हैज़ टू अलाइन विद दैट। एंड देन यू हैव टू थिंक ऑफ द हेयर स्टाइल, उन पे हेयर स्टाइल कैसा जाएगा, उन पे मांग टिक्का कैसा जाएगा, अगर ब्रॉड है फोरहेड तो कैसा मैं हेयर स्टाइल करूँगी, फ्रंट पार्टीशन करूँगी, मिडल करूँगी, कैसे करूँगी। और ड्रेपिंग में भी आई लाइक टू गिव माई ब्राइड्स 2-3 ऑप्शंस, और फिर हम म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कि जो अच्छा लग रहा होता है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि शी नीड्स टू फील कंफर्टेबल, क्योंकि उन्हें फेरे भी लेने हैं, स्टेज पे भी आते जाते रहना है, फ़ोटोशूट्स भी कराना है। तो यहाँ पे हम एक एस्टिमेट लेते हैं कि हम ऐसे रखेंगे। और यहाँ पे एक्चुअली मैं अपनी ड्रेपिंग आर्टिस्ट को बता रही थी कि मुझे ऐसी लुक चाहिए। इससे क्या होता है ना कि मैं 100% किसी पे भी काम नहीं छोड़ती हूँ कि ड्रेपिंग आर्टिस्ट हायर करी है तो वो खुद करेगी, नहीं। मेरे को अच्छा लगता है कि मैं उनको बताऊं कि मेरे को मेरी विजन समृद्धि के लिए ये है, आई वांट इट इन अ सर्टेन वे। और वो चीज़ हमेशा काम आती है। और यहाँ पे मेरी ब्राइड का टैग लगा हुआ था, मैं इनको बताती अच्छा आपने इतने लाख का लहंगा लिया ये और उसके बाद हमारी ये ड्रेपिंग हो रही है, विंटर्स का टाइम था। एंड यू गाइज आर लविंग माई मेकअप ट्यूटोरियल्स अ लॉट, स्पेशली आप सभी को ब्राइडल जो एडिट्स हैं वो ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी ये लुक होती है कंप्लीट। हमें ओवरऑल 2 घंटे लग गए थे इसमें। एंड अब मैं आपको दिखाती हूँ इनकी फाइनल लुक, लेट्स एन्जॉय। Did you like the makeup? It was really awesome. I can see it. And how was your yesterday's makeup? I was looking like a doll.